नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप मेरे हाथ में पेपर देख रहे होंगे आज। अब जैसे कि आप सुबह सुबह जो है ना, डेली हर कोई पेपर पढ़ता है। मतलब हर कोई की बात नहीं कर रहा था, मैक्सिमम लोग पेपर देख ही लेते हैं एक नज़र पे, आज क्या समाचार है लोकल एरिया के। उसी तरह से मैंने भी आज देखा। तो बहुत सारे इसमें जो है आपके न्यूज़ वगैरह हैं, लेकिन इसमें देखो अभी ये जो देख रहे हैं आप, ट्यूशन या फैशन, आप ही डिसाइड करें कि ट्यूशन या फैशन। आज मैं देखता हूं ना, एक नर्सरी क्लास का बच्चा हो या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो, जिसको भी देखो ट्यूशन की होड़ लगी हुई है। कहाँ है आपका बच्चा? तो ट्यूशन गया हुआ है। कहाँ है आपका बच्चा? ट्यूशन गया हुआ है। क्या है ये ट्यूशन? ये देखिए, ट्यूशन के दबाव में 11वीं की छात्रा ने दे दी जान। अब क्या है, बच्चे ट्यूशन जाना नहीं चाहते। अच्छे खासे इसके मार्क्स आए हुए हैं हाई स्कूल में 82%। 82% कम नहीं होते भाई। उसके बाद क्यों? अब ये समाज है ना हमारा, अभी एजुकेशन सेक्टर में बच्चे को, आज की डेट में बच्चे को मार्क्स मशीन बनाया जा रहा है। बस मार्क्स मार्क्स एंड मार्क्स। एक समय वो भी था, आप देखेंगे कि आप मैं उन पेरेंट्स से बोलना, वो क्वेश्चन पे एक रेस करना चाहूंगा भाई, आप लोग कितना ट्यूशन गए? आप लोग कितना ट्यूशन गए और कितने सफल हुए? क्यों आज जरूरत पड़ी है कि हमें एक नर्सरी क्लास से बच्चे से लेके कॉलेज में स्टूडेंट को, हर किसी को हम ट्यूशन में बांधना चाह रहे हैं। 8 से 9 घंटा स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, उसके बावजूद भी हम क्यों उनको वो टाइम जो उनका खेलने का टाइम होता है, उनका रिफ्रेशमेंट का टाइम होता है, उस टाइम को भी हमने उसी माहौल में ट्यूशन ट्यूशन ट्यूशन। और मैं तो बोलूँ, ट्यूशन आज लोगों ने फैशन बना दिया। मैं सुनता हूँ कई बार, बोला भाई साहब आपने अपने बच्चे को कहाँ ट्यूशन भेज रहे हो? बहन जी आप अपने बच्चे को कहाँ ट्यूशन भेज रहे हो? क्यों भाई? आपने खुद स्कूल पढ़ा है, खुद कॉलेज पढ़ा हुआ है, तो बच्चा क्यों ट्यूशन? कि बच्चों को टाइम दें। और उनको जब बच्चा 8 घंटे स्कूल से आता है ना, तो पहले उसको आते ही ये मैं पूछे कि भाई कितने मार्क्स आए, क्या है। उसको ये पूछे भाई आपने लंच किया, टिफिन किया स्कूल में, घर आके उसको खाना खिलाइए प्रॉपरली। उसको बोलिए, उसके बाद जो है 1 घंटा जो है प्रॉपर उसको रेस्ट कराएं बच्चे को। क्योंकि माइंड है ना ये, हम मशीन बनाना नहीं चाह रहे अपने बच्चों को, हम इस देश का भावी नागरिक बनाना चाह रहे हैं बच्चों को। और मैं देख रहा हूँ ना, मार्क्स, मैं तो बोल रहा हूँ हम कुछ नहीं बना रहे अपने बच्चों को, मार्क्स मशीन बना रहे हैं। मार्क्स मशीन, जिसको भी देखो मार्क्स 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 मार्क्स। मैंने आज तक अपने बच्चों को कभी नहीं बोला कि भाई इतने मार्क्स लेके आओ। मैंने ये बोला कि आप पढ़ाई को एज ए एंटरटेनमेंट, एज ए समझ के साथ पढ़ो। ऐसे पढ़ाई करो कि आप जो पढ़ाई को कर रहे हो ना, उस पढ़ाई को आप किसी दूसरे को एक्सप्लेन कर सको। मीन्स अगर आप 10th में पढ़ रहे हो तो 10th वाले बच्चों को पढ़ाने लायक होना चाहिए, वो होती है एजुकेशन। ये नहीं कि आप 100% मार्क्स ला रहे हो और आपसे अगर बोला जाए कि भाई आप 4th क्लास के बच्चे को या 1st क्लास के बच्चे को पढ़ा दो, तो वो नहीं पढ़ा पा रहा उस चीज को। और यही दिक्कतें आ रही है आज पेरेंट्स के साथ में, क्योंकि परिवेश बना दिया हमने फैशन का। ट्यूशन नहीं, मेरी तरफ से तो ट्यूशन टोटली फैशन है। क्योंकि बच्चा वहां पे जाके कुछ नहीं कर रहा, बस एंगेजमेंट है भाई। पेरेंट्स को सेटिस्फेक्शन है कि भाई हमने भाई बच्चे को ट्यूशन भेज दिया, 8 घंटे स्कूल भेज दिया, 3 घंटे ट्यूशन भेज दिया। अरे बच्चे की लाइफ भी तो एक लाइफ है, कब बच्चा खेलेगा, क्या करेगा बच्चा? तो बच्चों के साथ में अंडरस्टैंडिंग बनाइए। और ये ट्यूशन का जो है भूत जो है बच्चों के सर पे हावी मत कराए। देखिए, बहुत दुख की बात होती जब मैंने ये आज सुबह सुबह पढ़ा कि ट्यूशन के दबाव में 11वीं की छात्रा ने कर दी आत्महत्या। अब ऐसी नौबतें क्यों आ रही है? तो कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव है। ट्यूशन को फैशन न बनाए। बच्चों से यही मेरी विनती है कि पढ़ाई को जो है मार्क्स के साथ में कंपेयर न करें। अपने माइंड को क्रिएटिव बनाए, एजुकेटिव बनाए। अब एक थिंग्स आया है, कई बार मेरे को बोलते हैं कि बच्चे, अब आता हूँ रोजगार के फैक्टर में, जॉब्स ये वो बच्चे काफी बोलते हैं। आप
आपको पता होना चाहिए जो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, ये हमारा हिंदुस्तान का बनाया हुआ नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में तो कोई बेरोजगार हुआ ही नहीं करता था। ये जब अंग्रेज आए ना इंडिया में, उनने देखा, भारत में जब अंग्रेज आए तो उनने देखा कि जो है भारत में तो यार सारे लोग जो है काम में व्यस्त हैं, हर किसी के पास में अपना काम है। अब इनको कैसे गुलाम बनाएंगे हम? तो उन्होंने ये एजुकेशन सिस्टम चालू किया, बोला कि इनको इंगेज करो, जिस उम्र में काम सीख लेंगे तो फिर बाद में क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, हमारा सामान कौन खरीदेगा, और हमें कहां से गुलाम मिलेंगे। तो उन्होंने बोला नौकर सिस्टम बनाते हैं इनको। इनको क्या बनाते ना, नौकरी। हमारे दादाजी बोलते थे नौकरी क्यों करी, है ना। तो नौकरी का मतलब ही होता है गुलामी। तो गुलामी की ओर ना बढ़े। हमारा हिंदुस्तान पहले गुलाम नहीं था, एक सोने की चिड़िया थी। बहुत सोना दिया है हमने विश्व को, यहां से बहुत सारे लुटेरे लूट के भी ले गए। मोहम्मद गजनी भी 16 बार जो है 18 बार जो है यहां से जो है अटैक करके सोना को ले गए यहां से थोड़ा। तो कई छोटे छोटे थिंग्स हैं। तो कहीं पे भी आपका जो एजुकेशन, देखिए अभी अब मैं बात कर रहा था अंग्रेजों ने हमें क्या गिफ्ट दिया, हमें इंगेज कर दिया। बोला इनको जो है 20 साल के लिए इंगेज कर दो, ताकि 20 साल तक ये बच्चा कुछ सीख ही ना पाए। इसको इतिहास पढ़ाओ, हमारे अंग्रेजों की कहानियां पढ़ाओ, ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ, ताकि बच्चा 20 साल के बाद में जो है वो कहीं किसी काम का नहीं रहेगा। वो बस उसको बस एक नौकरी चाहिए, उसको बस वो नौकर बन के रहेगा। तो ये है उनकी दी हुई एजुकेशन। हमारी एजुकेशन ये नहीं थी। हमारे हिंदुस्तान में हर इंसान रोजगार पे था। जिसको कुछ नहीं है तो खेती बाड़ी कर दो। भाई आफ्टर ऑल खाओगे तो अनाज ही ना, बिना खाए कैसे जीवन यापन करोगे। तो काम था हमारे पास में। अब क्या है, हमारे पास में कोई काम नहीं है। बच्चों को हमने मार्क्स मशीन बना दिया है, पेरेंट्स के पास में कोई काम है नहीं दिन भर। तो मैं ये चाहता हूं कि भाई एटलीस्ट हर माँ बाप इतने तो पढ़े लिखे हैं कि 10वीं तक में उसको बच्चे को ट्यूशन भेजने की आवश्यकता ही नहीं है। 10वीं तक की पढ़ाई कोई भी करा सकता है। माँ बाप अपने घर में अपने बच्चे का बेसिक फाउंडेशन डाल सकते हैं। मैं देखता हूँ नर्सरी क्लास, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कहाँ जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है। बच्चा 8 घंटे स्कूल में जाता है, उसके बाद बोला कहाँ जा रहा है, बोला ट्यूशन जा रहा है। क्या है ट्यूशन? ये ट्यूशन नहीं, ले ली इस बच्ची की आज। तो मैं बनाने के मूड में नहीं था। मैं बोला कॉमनली जो है क्या है, हम किस ओर ले जा रहे हैं अपने बच्चों को, किस ओर हम अपने समाज को लेके जा रहे हैं। एक ओर हम चांद सितारों की बात करते हैं और एक और जो हम बच्चों में इस तरह का जो है प्रेशर डाल रहे हैं। हाँ, अब मैं बात कर रहा हूँ, कई बार मेरे पास बच्चे बोलते हैं, बोले सर आप हमेशा ये बोलते हो, आप हर उसमें सुनते हैं कि मार्क्स डजंट मैटर। तो और कई बार मेरे पास पेरेंट्स भी होते हैं, बोला सर आप क्यों ऐसा बोलते रहोगे, बच्चों को मार्क्स नहीं है। तो बच्चे, हमारे बच्चे बोलते हैं, सर बोलते हैं मार्क्स कहीं मैटर नहीं करते और बच्चे फेल हो रहे हैं हमारे। अरे मैंने बोला कि मार्क्स डजंट मैटर। मैंने ये नहीं बोला कि बच्चों को मत पढ़ो। बच्चा पढ़ेगा ऑब्वियसली मार्क्स आएंगे, बच्चा समझ के पढ़ेगा ऑब्वियसली मार्क्स आएंगे। अब क्यों मार्क्स में कैलकुलेशन कर दिया ना, अब हमारे एजुकेशन सिस्टम को, हमारे टैलेंट को मार्क्स के अकॉर्डिंग टू डिसाइड कर दिया है। और ये केवल हिंदुस्तान में ही होता है भाई। मार्क्स अच्छे होंगे तो तभी बच्चे को टैलेंटेड समझा जाता है। ये तो आपने एडिसन जैसे छात्र भी देखा है जो स्कूल में तो कुछ कर ही नहीं पाए, उनको तो स्कूल से ही निकाल दिया, बोले पास ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए तो निकाला गया स्कूल से उनको, है ना। तो कहीं पे भी मार्क्स, तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी देखो मार्क्स अभी बढ़ेंगे कैसे। कई बार विद्यार्थी बोलते हैं ना, बोले सर अब थोड़ा ये लंबा होने वाला है अभी यहाँ पे टॉपिक मेरा। कई बार बच्चे बोलते हैं, बोले सर मेरे को कुछ भी याद नहीं हो रहा है, पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। तो मेरा यही क्वेश्चन रहता है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आपको याद कुछ भी नहीं हो रहा है, ये बताइए आप मोबाइल कितना यूज करते हो? तो मोस्ट प्रोबेबली बच्चा जो है 24 घंटे में कम से कम 7 से 8 घंटा उसके हाथ में मोबाइल रहता है। अब मोबाइल मीन्स टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मीन्स, अब यहां पे थोड़ा मैं आध्यात्मिक की ओर लेके जा रहा हूं आपको और आपके ग्रहों की दिशाएं की ओर लेके जा रहा हूं। तो आप बोलोगे सर ये एजुकेशन में ये कहां से ले आए पार्ट है? आपका कंसर्न आईटी फील्ड या भी जितने भी मोबाइल सेक्टर हैं, कंप्यूटर सेक्टर हैं, ये राहु से रिलेटेड होते हैं। इट मीन्स राहु मीन्स अनकॉन्स्टेंट,
राहु, अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो 7 से 8 घंटा डेली का मोबाइल यूज करो, तो आप कांस्टेंट कैसे हो सकते हो? आप पढ़ाई के लिए कांस्टेंट नहीं हो सकते हो। आप, हाँ, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ सकती है, लेकिन पढ़ाई में आप बिल्कुल भी कांस्टेंट नहीं हो सकते, क्योंकि राहु आपको कांस्टेंट नहीं होने देगा। तो विद्यार्थियों के लिए मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आप आईटी फील्ड में आ रहे हो, बात इस फील्ड में आ रहे हो, तो ठीक है, ऑब्वियसली क्रिएटिव माइंड बनना है, क्रिएटिव बन सकते हो, लेकिन अगर आपको फिर उससे पहले मार्क्स वाला एक पार्ट पोर्शन जो आपने कवर करना है ना, क्योंकि स्कूल में मार्क्स आए बगैर तो आप पास होगे नहीं, है ना? तो मार्क्स तो आपको चाहिए। तो कोशिश ये करें, कम से कम मोबाइल्स का यूज करें, ताकि आप अपने पढ़ाई में फोकस कर सकें और आपके मार्क्स आ सके, और मार्क्स से ही आपका, क्योंकि आपका भविष्य तो मार्क्स से, भविष्य पूरा भविष्य आपका मार्क्स डिसाइड करने वाला है, क्योंकि मार्क्स मार्क्स मार्क्स, हर जिसको देखो मार्क्स मार्क्स मार्क्स, क्योंकि अब क्यों एजुकेशन सिस्टम हमने बनाया ऐसा दिया, क्योंकि मार्क्स आएंगे तो तभी बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाएगा, अदरवाइज नहीं तो पीछे बैठा रहेगा। अब आप हवाई जहाज भी बना लें, लेकिन मार्क्स नहीं आएंगे तो आप नहीं कहलाएंगे पढ़े लिखे, क्योंकि ये हमने मार्क्स का भूत इस समाज में ऐसा कर दिया, बच्चों को ऐसा बना दिया हमने। आज बच्चों के पास में कोई संस्कार नहीं है। आज की डेट में बच्चे अपने माता पिता का पैर छूना तक गंवारा नहीं समझ रहे आज का यूथ, क्योंकि हम उनको वो संस्कार नहीं दे रहे, हम उनको वो एजुकेशन दे रहे हैं। कौन सी वाली? मार्क्स वाली। बोला बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं, बस संस्कार विहीन एजुकेशन दे रहे हैं हम उनको, तो और उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चा हमारे लिए ये करे वो करे, है ना? तो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ कमियां हैं, हम में है, आप में है, समाज में है। तो बच्चों को हम मार्क्स मशीन से थोड़ा बाहर निकालें, और ट्यूशन का भूत जरा बच्चों पे कम हो करें। बच्चों का प्रेशर क्यों, 8 घंटा सफिशिएंट होता है। स्कूल से आने के बाद उनको फ्री करो, थोड़ा खेलने कूदने दो उनको, थिंग्स है। तो आप लोगों से मेरा नर्म निवेदन यही है कि बच्चों को थोड़ा फ्री करें, है ना? बच्चों को थोड़ा टाइम दें, उनको अपनी लाइफ के लिए उनको टाइम दें, तो एजुकेशन के इस मार्क्स के माहौल से थोड़ा बाहर निकलें। हाँ, अगले वीडियो में जरूर बात करने वाला हूँ कि बच्चों के मार्क्स, क्योंकि मार्क्स क्या है ना, मार्क्स आएगा तो फिर काम चलेगा नहीं, कैसे मार्क्स बढ़ेंगे, कैसे आप कंसंट्रेट करोगे पढ़ाई में, ठीक है? आपने बहुत सुना होगा, क्योंकि आज तक हर जगह पे आपने देखा होगा, तो बहुत चीजें सुनी है भाई, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, और लेकिन मैं यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे वो इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो तब तक के लिए नमस्कार।